ध्यान दे दोस्तों, कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं तो कुछ लोग ठोकर खाकर निखर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। एक ऐसा गांव जहां दो भाई थे। एक भाई शराबी था तो दूसरा भाई एक बड़ा बिजनेसमैन था। और ये चीज देख के गांव के लोग बड़े हैरान रहते थे, यार एक ही बाप के दो बेटे और दोनों ही इतने अलग अलग क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? एक भाई जो बहुत ज्यादा शराब पीता था, दूसरों के साथ लड़ाई करता था, हर रोज किसी ना किसी से फाइटिंग करके आ जाता था, लड़ाई करके आ जाता। ये लोग देखते रहते थे। कभी गली में कहीं पीकर पड़ा होता था, लेकिन दूसरा वाला अच्छी गाड़ी में घूमता था, अच्छा बिजनेस करता था, आसपास के लोग जानते थे, बड़ा नाम था। तो लोगों को तो हैरानी होनी थी कि आखिर दो भाई अलग अलग कैसे हो गए। लोगों के हजम नहीं हुआ और लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना कि इसके पीछे का राज जाना जाए। लोगों ने ये राज जानने के लिए दोस्तों उनके घर पे जाते हैं, और घर पे जाते हैं तो वहां घर में एक खटिया के ऊपर एक दारू पिया हुआ आदमी सो रहा होता है। उस दारू पिए आदमी के पास जाकर कहते हैं कि कैसे हो आप? तो वो कहता है ठीक है। तो फिर कहता है कि अच्छा, हम आपसे बात पूछना चाहते हैं कि आपने ये दारू पीना कैसे सीख लिया, ये शराब पीना कैसे सीख लिया? तो उन्होंने कहा कि हम जब छोटे थे दोनों भाई, और मेरी माँ जब घर में काम करती थी और हम दोनों भाई छोटे थे, उस टाइम मेरे पापा शराब पी कर आते थे और मेरी माँ को और हम दोनों भाइयों को मारते थे। और ये मैं सहन नहीं कर पाता था, मैं टेंशन में रहने लगा था। पापा का टॉर्चर बार बार मेरे से सहन नहीं किया जा रहा था, तो मैंने डिप्रेशन में आकर पीना सीख लिया और आज मैं पीता हूँ और आज इसका एडिक्ट हो चुका हूँ। और अब आप जैसे कुछ महान ज्ञानी आदमी बार बार आकर मुझे पूछते हैं लड़ाई क्यों करते हो, पीते क्यों? तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरे से लड़ाई हो जाती है। अब आपको कुछ समझ में आया कि प्रैक्टिकली करके समझाऊँ? वो ऐसा बोलता है, मतलब कि अगर आप जा रहे हो कि फिर मैं आपको साथ लड़ाई करके दिखाऊं कैसे लड़ता हूं। तो वो लोग बोले कि चलो चलो यार, ये तो पिया हुआ है, इससे बहस नहीं करो। दूसरे भाई की तरफ जाते हैं, वो दूसरे भाई से मिलने के लिए जाते हैं तो तभी वो बिजी होता है, उससे मिल नहीं पाते क्योंकि वो ऑफिस में के कार्य में बिजी था, मीटिंग में बिजी था। थोड़ी देर वेट किया, इंतजार किया, तब वो भाई आया जो बिजनेसमैन था। वो आके हाथ जोड़ के बोला, जी नमस्कार श्रीमान, माफी चाहूंगा मेरे को आने में देरी हुई, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ, आपके कैसा आने हुआ यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि आप बुरा ना माने सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है आपका एक भाई शराब पीता है और आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए उनके साथ रहकर। तो उसने कहा कि दरअसल मैं जब छोटा था तब मेरा भाई को और मेरी माँ को मेरे पापा पीक कर मारा करते थे, हर रोज पीक कर आ जाते थे, हमारे घर में क्लेश होते थे, सब दुखी रहते थे, सब चिंता करते थे। और इस चीज को लेकर मेरे दिमाग में, इस शराब को लेकर एक चिढ़ बैठ गई कि यार मैं जिंदगी में इस चीज को टच नहीं करूंगा, क्योंकि इसी की वजह से आज मेरा पूरा परिवार दुखी रहता है। तो मैंने इस चीज से दूरी बना ली और मैं पापा से भी दूरी बनाता गया और मैं अपने आप पर फोकस करता गया कि कुछ भी हो जाए मुझे पापा जैसा नहीं बनना, लेकिन पापा से कुछ अलग करके दिखाना है। और वो दिन रात मेहनत करता रहा, मैं अभ्यास करता रहा, परिश्रम करता रहा, और कड़ी मेहनत के बाद आज मैं एक बिजनेसमैन बन गया। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी, इन दो भाइयों की कहानी, ये हमें सिखाती है कि जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी हमें मिलती है। आप कहीं भी जाइए, बाहर जाइए, आप किसी क्लास में जाइए, आप दोस्तों में जाइए, आप शादी में जाइए, आप बाहर चले जाइए, आप अपने आसपास देख लीजिए, आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों मिलती है और निर्भर आप पर करता है कि आप किस चीज को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। आप बाहर देखेंगे तो शराबी भी नजर आएंगे, आप बाहर देखेंगे तो आपको संत भी नजर आएंगे, लेकिन आप कौन सी प्रवृत्ति को अपनाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों में आपको अवगुण नजर आए उस अवगुणों को त्याग दें और जो सवगुण होते हैं, जो अच्छी बातें होते हैं, वो अपने अंदर ग्रहण करें, क्योंकि सवगुण आपको एक गुणवान व्यक्ति बनाते हैं और अवगुण आपको बदनाम कर देते हैं। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव बातों को लेकर चलें और अपने जीवन में उतारें। आई होप दोस्तों इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ फिर मिलूंगा। सभी का